दोस्तों स्वागत है आप सभी का हैशटैग सोशल पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में, जिसमें हम एक स्पेशल सेगमेंट करेंगे हैशटैग सोलो कास्ट। इसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा ताकि आप लोग थोड़े इंस्पायर एंड मोटिवेट हो सको एंड बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। तो आज का टॉपिक है व्हाट मेड मी अ जिम रैट। मुझे लगता है कि जिम दो तरह के लोग जाते हैं। पहला, जिनका दिल टूटा हुआ रहता है, और दूसरा वे लोग जो कि किसी ना किसी पॉइंट पे अपने लाइफ के हारे हुए रहते हैं। एक ऐसा पॉइंट हो लाइफ में एंड वो वहाँ पर अपने आप को बहुत वीक समझते हो, इसलिए वो जिम ज्वाइन करते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं, मेरा जिम ज्वाइन करने का इन दोनों में से कोई भी एक रीज़न नहीं था। मैं अपना सपना जी रहा हूँ जो कि मैंने अपने बचपन में देखा था कि भाई बड़े होके बॉडी बिल्डिंग करनी है, जिम जाना है, वेट्स उठाने हैं, हैवी वेट्स करने हैं, कटिंग करना है, बल्क करना है एंड आई थिंक स्टेज पे भी चढ़ना है कभी ना कभी। मेरी कंडीशन उस वक्त वैसी नहीं थी कि मैं जिम जा सकता था, तो उस वक्त मैं जिम नहीं गया। जब मैं थोड़ा, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मेरी एज हो गई थी जिम स्टार्ट करने की, डेट इज 16 ईयर्स। अभी की बात करूँ तो मैं 3 साल से जिम कर रहा हूँ एंड अभी तक का बल्किएस्ट, हेवीएस्ट एंड स्ट्रेंथ के मामले में तो भाई पीक पे हूँ, अभी अपने बेस्ट फॉर्म पे हूँ। एंड हाँ, जो लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं उनके बराबर वेट मारता हूँ एंड हाँ, कईयों से तो ज़्यादा ही वेट मारता हूँ। एंड इस बात से मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी तक कोई सप्लीमेंट्स नहीं लिया। 3 साल फुल्ली नेचुरल, घर का खाना ओनली, बॉडी बिल्डिंग करी है एंड हाँ, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, बट वही है स्लो मिले। जो मुझे 3 साल में मिले हैं आई थिंक वो हाफ 1.5 साल में मिल जाते अगर मैं सप्लीमेंट्स लिया हुआ होता तो। बट फिर यही है कि बिना सप्लीमेंट्स के जो मैंने अचीव करा है वो कभी खोऊंगा नहीं। ये एक नेचुरल स्ट्रेंथ है जो कि कभी गिरने वाली नहीं है। अब ये तो अभी की बात हो गई। पहले की बात करता हूँ जब मेरे ये डोले नहीं हुआ करते थे, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी यही स्टोरी पे इंटरेस्टेड होंगे। तो एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं ऑनेस्टली, जिम जाने से पहले भी मेरे डोले हुआ करते थे, क्योंकि मैं हर रोज़ सुबह स्कूल जाने से पहले बुक्स का एक पाइल बनाता था, कॉपीज़ का एक पाइल बनाता था एंड उसे पकड़ के भाई कर्ल्स करता था लिटरली। वो दिन मुझे याद है। एंड कभी तो बैग्स पे सारे डाल लिए वेट्स, पकड़ के फिर कर्ल्स कर रहे नहाने से पहले, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के, बस आने से पहले। एंड ये सब जो था करना मैंने क्लास 8 से ही स्टार्ट कर दिया था। एंड 9th 10th आते आते तो भाई लोग मुझे पूछने लगे थे कि भाई क्या करते हो जो इतने अच्छे बाइसेप्स है तुम्हारे। लिटरली उस टाइम पे मेरे बाइसेप्स बहुत अच्छे दिखते थे। एंड स्कूल जाता था तो वो हाफ स्लीव्स वाला शर्ट रहता था यहाँ तक वाला, वो पहन के जाता था, तो भाई बाइसेप्स टाइट रहते थे हमेशा यहाँ पे। स्कूल टाइम के दोस्तों को तो कुछ नहीं बताया कि मैं ये कर्ल्स करके ऐसे बाइसेप्स बनाया हूँ, बट अभी आप लोगों को तो बता ही दिया हूँ। ये मैं इसलिए करता था क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं ये सोच रखा था, मैनिफेस्ट कर रखा था कि फ्यूचर में मुझे एक ऐसी बॉडी चाहिए जिससे कि देख के मैं आईने पे कह सकूँ हाँ भाई ये मैं हूँ। कोई भी कपड़ा पहन रहा हूँ तो अच्छा फिट हो रहा है एंड बहुत अच्छा लग रहा हूँ उन कपड़ों पे। बस यही एक सोच थी उस टाइम पे। एंड बॉडी बिल्डिंग फिर हुई बाद में। अभी और स्टोरी आगे है तो वो भी सुनो। ये तो भाई अपनी स्टोरी बताई बॉडी बिल्डिंग के प्रति डेडिकेशन की, बट ये जो बॉडी बिल्डिंग का भूत जो मेरे सिर पे सवार हुआ था वो कहाँ से आया था, कब आया था? एक्चुअली एक टीवी सीरियल था द एडवेंचर्स ऑफ हातिम करके, एंड उसका जो मेन लीड में जो थे एक्टर हातिम, उन्होंने अपनी पहली एपिसोड में ही फुल बॉडी शो कर दिया फ्रंट। भाई फर्स्ट एपिसोड से मैं पागल हो गया था कि मुझे तो अब ये बॉडी चाहिए, जब मैं बड़ा होऊंगा ऐसी बॉडी बनाऊंगा ही बनाऊंगा। लोगों के 6 पैक एब्स होते हैं, 8 पैक एब्स होते हैं, भाई उनके 10 पैक्स थे भाई। क्या था भाई। अभी जब बड़ा हुआ, 3 साल अब जब जिम को होने चले, तो वैसी बॉडी देख के लगता है कि शॉर्टकट्स है, 5 साल में अचीव कर सकता हूँ, आने वाले 2 साल में भी अचीव कर सकता हूँ। बस वही है कि कुछ अननेचुरल तरीके से करना पड़ेगा। एंड ये सब मैं कभी नहीं करने वाला हूँ अपने लाइफ पे टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। कभी भी अननेचुरल चीज़ें यूज़ नहीं करने वाला हूँ। वो जो गोल है एक सेट है, चाहे मुझे 8 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 12 साल लग जाए, मैं वो गोल अचीव करूँगा। एंड वैसी बॉडी नेचुरली रह के भी अचीव करूँगा।
ये मेरा खुद से एक प्रॉमिस है। तो अब बात करता हूँ मेरे जिम स्टोरी की। जिम मैंने कब से जाना स्टार्ट किया था, तो जब मैं 16 साल का था तो मैंने घर से परमिशन लिया था जिम जाने के लिए, एंड उस टाइम उन्होंने मना कर दिया था जिम जाने के लिए, जस्ट बिकॉज पापा कहते थे कि दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बहुत सारे ये फलना ढमकाना चीज़ें होते हैं, हाइट रुक जाती है एंड ऑल। ये मेरे साथ भी हुआ था। तो उस टाइम पे तो भाई मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया कि भाई लोग मना कर रहे हैं मुझे जाने के लिए जिम, क्या करूँ, जिम तो अच्छी चीज़ होती है ना। एंड सीरियसली बता तो उस टाइम मुझे काफ़ी बुरा लगा था कि भाई जिम जाने की परमिशन नहीं मिली। बट फिर कुछ टाइम के बाद में कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए जहाँ पर मेरे फ्रेंड्स जिम जाने लगे, एंड फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स जिम जाने लगे थे, तो उनके वजह से मुझे भी परमिशन मिल गई एंड मैंने जिम हिट किया। वही टिपिकल 300 वाली जिम से स्टार्ट करा था। अपने जिम का पहला दिन यार कभी 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 भी नहीं भूलने वाला हूँ, क्योंकि मैं हर एक सेट और हर एक रेप्स इंजॉय कर रहा था। वो जो पेन फर्स्ट डे पे नहीं हुआ था, वो जो पेन होता है ना, वो सेकेंड डे पे जब हुआ, जब हाथ मुंह धोने के लिए जा रहे थे, तब जब यहाँ पर जो पेन हुआ, उस टाइम पे जो फीलिंग थी यार, फर्स्ट पेन की यार, बता नहीं सकता आप लोगों को। ये एक सच्चा जिम रैट जो जिम जाता है वही समझ सकता है। धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी कुछ महीनों में, 6 महीनों के अंदर में, एंड लोग अप्रिशिएट भी करने लगे कि भाई तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी ग्रो हो रही है, जल्दी ग्रो हो रही है। फिर नई जगह शिफ्ट हुआ, नए नए जिम को एक्सप्लोर करा, थोड़ी थोड़ी नॉलेज बढ़ाई, एंड अभी तो अच्छी खासी नॉलेज हो गई है अपनी जिम की। एंड हाँ, अभी मैं अपने बेस्ट वर्जन में हूँ, और आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगा कि कभी भी, क्या बोलते हैं, नेवर सेटल फॉर दिस मच, है ना। ऑलवेज 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 ट्राई टू एक्सपैंड योर लिमिट्स। अपनी लिमिट्स जो भी है आपकी, उनको क्रॉस करने की कोशिश करो, और कल जो आपने करा था वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उससे बेटर बनने की ज़रूरत है। क्योंकि जिम में हम यही करते हैं, 10 का डंबल आज हमने कर्ल्स करे तो हमें आज से 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद 15 के डंबल से कर्ल्स करने हैं। चेस्ट प्रेस कर रहे हैं, बेंच प्रेस कर रहे हैं, आज 80 केजी पे बेंच प्रेस हुआ तो कल 90 केजी पे करना है। यही है हमारा जिम का डिसिप्लिन, यही है हमारा जिम का कोड, कोड ही बोलूँगा, क्योंकि ग्रेजुअल प्रोग्रेस से ही हम ग्रो करते हैं जिम में। धीरे धीरे जो ग्रेजुअल प्रोग्रेस जो हमें मिलती है, उसी से हम ग्रो करते हैं जिम में और अपनी लाइफ में दोनों। बस यही थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी, जिम स्टोरी। आई होप कि आप लोग को अच्छी लगी होगी। एंड अब एक चीज़ है डाइट, जो कि बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है कि स्टार्ट से जिम ज्वाइन किए एंड डाइट बहुत हेवी लेना पड़ेगा, ये खाना पड़ेगा, वो खाना पड़ेगा, बट एक्चुअल में नहीं है ऐसा कुछ। जब आप जिम ज्वाइन कर रहे हो तो स्टार्टिंग के कुछ वीक्स में आप लोग थोड़ा थोड़ा खाना ऐड करना स्टार्ट करना, एंड देन जब जिम भी आपका रेगुलर रूटीन में आ जाएगा, उसके बाद फिर आप खाना डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर वर्कआउट, है ना। खाना आपके वर्कआउट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं कि आप वर्कआउट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप वर्कआउट करके 200 कैलोरीज घटा रहे हो एंड फिर इधर आप कैलोरीज इनटेक पूरा नहीं कर पा रहे हो अच्छे से। प्रो टिप तो यही रहेगी कि बाहर का खाना छोड़ दो, फास्ट फूड एंड जंक फूड स्पेशली, क्योंकि वो बहुत ख़राब होते हैं यार, बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। मैंने वो सब खा के भी देख लिया है एंड उन सबको छोड़ के भी देख लिया है। दोनों रूपों में मेरी बॉडी कंडीशंस भाई बहुत अलग एंड बहुत डिफरेंट रही है। ऑब्वियसली फास्ट फूड वाली जो बॉडी थी वो थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, एंड जो हाँ नॉर्मल खाना पीना खा के जो बॉडी मेंटेन कर रहा हूँ अभी, वो बहुत अच्छी है एंड रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, प्रोग्रेस भी हो रहा है, एंड वेट्स जो भी मैं मारता हूँ उस पर हर वीक कुछ ना कुछ वेट बढ़ रहा है। एंड थर्ड चीज़ ये है कि वर्कआउट रूटीन, लोग इस पर भी कंफ्यूज रहते हैं कि वर्कआउट रूटीन क्या रहना चाहिए, 7 दिन वर्कआउट करना चाहिए, 6 दिन वर्कआउट करना चाहिए, 5 दिन, 4 दिन। तो अभी आइडियली बिगिनर के रूप में आप लोगों को 6 दिन वर्कआउट करना चाहिए, 1 दिन रेस्ट करना चाहिए। एक्चुअली 6 दिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक दिन आप अलग अलग मसल ग्रुप को ट्रेन करते हो। एक दिन चेस्ट हो गया, एक दिन शोल्डर्स हो गया, एक दिन बैक हो गया। उसके बाद में जब आपका सारा मसल ग्रुप ट्रेन हो जाता है, लेग्स तक भी, तब तब आप 1 दिन का रेस्ट लो ताकि प्रॉपरली
ताकि प्रॉपरली बॉडी रेस्ट पे रहे एंड रिकवर होए मसल्स, ताकि वो फिर से बड़े हो। जब तक मसल्स रिकवर नहीं होंगे तब तक वो फिर बड़े नहीं होंगे। मसल सिर्फ टूटते गए तो फिर भाई इंजरी भी हो सकती है एक टाइम पे आगे जाके। तो प्रॉपर रेस्ट भी बहुत ज़रूरी रहता है वर्कआउट रूटीन के लिए। एंड इस पे आप 3-4 तरह के वर्कआउट होते हैं, और 3-4 तरह के कोर्स होते हैं वर्कआउट करने के लिए। पुश पुल लेग, सिंगल बॉडी पार्ट, ब्रो, स्प्लिट और ना जाने क्या क्या क्या। तो आप अपने ट्रेनर के अकॉर्डिंग ही वर्कआउट स्प्लिट चूज़ करना। और अगर इसमें भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी हेल्प करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कौन सा वर्कआउट प्लान आपको करना चाहिए, अभी एज अ बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो या फिर प्रो हो। तो लास्ट चीज़ है मैसेज ऑफ द वीडियो। एक चीज़ मैंने करी थी अपने शहर पे, 5 अलग अलग लोकेशंस पे जाके मैंने 100 पुशअप्स करा था एंड 500 पुशअप्स का टारगेट कंप्लीट करा था 15th ऑफ अगस्त के दिन। ये मैंने इसलिए करा था ताकि लोग इंस्पायर हो, मोटिवेट हो फिटनेस को लेकर। एंड जो लोग भी मुझसे पूछ रहे थे मैं तो उन्हें बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करा। एंड जिम जाने के लिए भी मैंने उनसे कहा एंड वो लोग माने इस बात को। एंड फिर वो लोग कहे कि मैं जिम जाना स्टार्ट करूँगा। एंड इस बीच में लोग बहुत सपोर्टिव थे, मिले और उन्होंने बात करी अच्छे से फिटनेस से रिलेटेड। अच्छी अच्छी बातें हमने करी। और भाई अननोन स्ट्रेंजर्स जिनसे मैं बात कर रहा हूँ यार, लग रहा था कि मैं इसे जानता हूँ ऐसा, बट सही था, सब कुछ सही था। एंड एक ने तो हमारे साथ पुशअप्स भी लगाए थे। तो यही है कि एक गोल सेट करो अपनी लाइफ का, चाहे वो बॉडी के रिलेटेड हो या करियर के रिलेटेड हो, एंड उसके पीछे पढ़ो। जब तक अचीव नहीं करते तब तक रुकना नहीं है, यही एक मैसेज रहेगा। जिम जाओ। ये था हमारा आज का सेगमेंट हैशटैग सोलोकास्ट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे। आप सपोर्ट दिखाते रहना, अपनी पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों तक एक क्वालिटी कंटेंट लाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।